बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक ऐसे सहाबी जिन्होंने गुलामी में इस्लाम कबूल किया और फिर अपने मालिक के हाथों तरह तरह की तकलीफें उठाई, मगर वो काफिर आपके दिल से अल्लाह और उसके नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ना निकाल सका। कौन थे वो अजीम सहाबी, जानते हैं इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और शेयर कर दिया करें। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे नबूवत के एक मशहूर सहाबी जो कि मस्जिद नबवी के हमेशा मौजूद रहे। आप एक काफिर के गुलाम थे, इस्लाम ले आए, जिसकी वजह से वो आपको तरह तरह की तकलीफें देता। उमिया बिन खल्फ जो कि मुसलमानों का सख्त दुश्मन था, आपको सख्त गर्मी में दोपहर के वक्त तपती हुई रेत पर सीधा लटाकर आपके सीने पर पत्थर की बड़ी चट्टान रख देता ताकि वो हरकत ना कर सके, और फिर कहता कि या इस हाल में मर जाएं और जिंदगी चाहिए तो इस्लाम से हट जाएं। मगर वो इस हालत में भी आहद आहद कहते थे, यानी अल्लाह एक है। रात को जंजीरों में बांधकर कोड़े लगाए जाते और अगले दिन उन जख्मों को गर्म जमीन पर डालकर और ज्यादा जख्मी किया जाता ताकि वो बेकरार होकर इस्लाम से फिर जाएं या तड़प तड़प कर अपनी जान दे दें। अजाब देने वाले उकता जाते, कभी अबू जाहल का नंबर आता तो कभी उमिया बिन खल्फ का, कभी किसी और का, और हर शख्स यही कोशिश करता कि तकलीफ देने में जोर खत्म कर दे। तकलीफ देने वालों का जोर खत्म हो जाता, मगर आपके दिल से ना अल्लाह की मोहब्बत निकलती ना अल्लाह के रसूल की। वो जितनी ज्यादा तकलीफें देते आपकी मोहब्बत और बढ़ती गई। हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हा ने आपको इस हालत में देखा तो उनको खरीद कर आजाद कर दिया। चूंकि अरब के बुत प्रस्त अपने बुतों को भी माबूद कहते थे, इसलिए उनका मुकाबले में इस्लाम की तालीम तहीद की थी, जिसकी वजह से हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हा की जबान पर एक ही विर्द था, अल्लाह की मोहब्बत का क्या कहना, जो दीन और दुनिया में दोनों जगह में काम आने वाली है। यही वजह कि हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हा को हर तरह से सताया जाता था, सख्त से सख्त तकलीफें पहुंचाई जाती, मक्का के लड़कों के हवाले कर दिया जाता कि वो उनको गली कूचों में चक्कर देते फिरे। मगर हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हा की जुबान पर सिर्फ अल्लाह की वहदानियत का जिक्र, इस जिक्र का ये सिला मिला कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में मौजन बने और हमेशा अजान की खिदमत उन्हीं के सुपुर्द हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाल के बाद मदीना तैयबा में रहना और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह को खाली देखना आपके लिए मुश्किल हो गया। इसलिए इरादा किया कि अपनी जिंदगी के बाकी दिन जहाद में गुजारूं। इसलिए जहाद में शिरकत की नीयत से चल दिए। एक अरसा तक मदीना मुनव्वरा लौट कर नहीं आए। एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत की। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाल आप हमारे पास क्यों नहीं आते? तो आंख खुलने पर मदीना तैयबा का सफर पर रवाना हो गए। जब आप मदीना मुनव्वरा पहुंचे तो सारे मदीना में ये खबर फैल गई कि मौज़ने रसूल हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हा आ गए हैं। मदीना तैयबा के बूढ़े जवान मर्द औरतें और बच्चे इकट्ठे होकर अर्ज करने लगे कि बिलाल एक दफा वो अजान सुना दो जो महबूब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में सुनाते थे। आप रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, मैं माफी चाहता हूँ, क्योंकि मैं जब अजान पढ़ता था तो अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहते वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से मुशर्रफ होता था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार से अपनी आंखों को ठंडक पहुंचाता था। अब ये अल्फाज अदा करते हुए किसे देखूंगा? बास सहाबा कराम रजी अल्लाह ताला अन्हा ने मशवरा दिया कि हुस्नैन करीमैन रजी अल्लाह ताला अन्हा से सिफारिश करवाई जाए। जब वो कहेंगे तो आप मना ना कर सकेंगे। जब हजरत हसन हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अजान की फरमाइश की, फरमाइश ऐसी थी कि इनकार की गुंजाइश न थी। अजान कहना शुरू की और मदीना शरीफ में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़माना की अजान कानों में पड़ी। हर तरफ कहराम मच गया। औरतें तक रोती हुई घरों से बाहर निकल आई। चंद रोज क़याम के बाद आप वापस चल दिए और 20 हिजरी के करीब दमिश्क में आपका विसाल हुआ। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हा जैसा ईमान और इश्क रसूल अता फरमाए, आमीन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दिया करें। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, हम सबका अमान सलामत रहे, आमीन सुम्मा आमीन।